अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर। मेरा नाम है मौज़म बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स। डियर व्यूवर, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स में थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले थ्योरम आता है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट्स को भी समझते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इस सारे थ्योरम को एक फिगर की फॉर्म में हम याद कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसको हम स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होती है और रे क्या होती है, इनको हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन हमारे पास एक ऐसी, कह लें कि उसकी एनालिटिकल शेप इस तरह की है, इसके जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं उनका हमें पता नहीं होता। ये इस तरफ से भी शो ऑन है और इस तरफ से भी शो ऑन है। ठीक है, और जो रे होती है इसका हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरे एंड पॉइंट का हमें नहीं पता होता। ठीक है, और ये उसकी शेप है रे की। जिस तरह की हम डेली लाइफ में भी बल्ब से शुआएं निकल रही हैं। ठीक है, सूरज की शुआएं हम तक पहुंच रही हैं, क्या कि सूरज की रेज हम तक पहुंचती हैं। उनका एक एंड पॉइंट है सूरज और वो रेज का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो हमसे टकराकर हमसे रिफ्लेक्ट होकर आगे पीछे जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमें उनके जो दूसरा एंड पॉइंट होता है उसका पता नहीं होता। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो तीसरी टर्म है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये एक लाइन का एक टुकड़ा होता है, पीस होता है, जिसके एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स हमें कह लें कि गिवन होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कि एक लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है ये कि अ लाइन इज कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट द लाइन is perpendicular to the line segment. Line passes through the midpoint of the line segment. ठीक है, अगर ये जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर होता है, राइट बाइसेक्टर भी एक लाइन होती है। ये कुछ टर्म्स थी इधर इस्तेमाल हुई थ्योरम में। अब हमें स्टूडेंट्स इस थ्योरम की स्टेटमेंट बस पेपर में आनी है, तो उधर से हमने इसकी फिगर बनानी है और जो बाकी उसका प्रूफ है उसको डिस्कस करना है, उधर राइट करना है पेपर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम की पहले फिगर बनाते हैं और इसका जो बाकी प्रूफ होगा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर किस तरह से बनाएंगे, हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट से देखें। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हम एक बनाते हैं लाइन सेगमेंट। ये सपोज करें हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका इस पॉइंट का नाम है ए और इसका पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसका राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कि राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरेगी और इस पर परपेंडिकुलर होगी। वो इधर से नहीं गुजर सकती, ना ही इधर से गुजरेगी, बल्कि वो इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी और ये एक लाइन होती है। ठीक है, सपोज करें कि ये इसका मिड पॉइंट है सी। ठीक है, और ये हमारे पास है एक लाइन, उसके कह लेंगे ये इस पॉइंट का नाम है एल और इस पॉइंट का नाम है एम। और चूंकि स्टूडेंट्स ये इसके मिड पॉइंट से गुजरी है और ये इसका राइट बाइसेक्टर है, लिहाजा इधर जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो ये सपोज करें हमारे पास पॉइंट है पी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है पी। Any point on the right bisector of the line segment is equidistant। अब हमने ये शो करना है, प्रूफ करना है कि ये इक्विडिस्टेंट पर है। is equidistant from the end points of a line segment। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर। इसके बाद हम स्टूडेंट्स
क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन। वो हमने स्टूडेंट्स स्टेटमेंट से देखना है और फिगर से देखना है कि हमें क्या गिवन है। गिवन है कि a line bisect the line segment at point C such that, इधर हम राइट करेंगे कि a लाइन कौन सी है, L M। इसके ऊपर स्टूडेंट्स हमने इस तरह का सिंबल भी जो है ना लिखना होता है, ठीक है। a line bisect the line segment, bisects the लाइन सेगमेंट कौन सा है, लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है। आपने बोर्ड पे इसको मार्कर, शीट पे इसको मार्कर के साथ हेडिंग देनी है और नीचे से लिखना शुरू करना है। इधर मैंने जगह कम होने की वजह से क्या है, इधर से राइट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने जब पेपर की शीट पे लिखना है तो इसको मार्कर के साथ राइट करके तो नीचे से राइट करना है कि a line bisects a line segment AB, इसके ऊपर ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। bisects the line segment at point C such that क्या हो कि ये जो हमारे पास है लाइन LM ये परपेंडिकुलर हो लाइन सेगमेंट के, एंड स्टूडेंट्स, और चूंकि ये राइट बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रही है, तो फिर ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट की लेंथ है AC वो कंग्रुएंट होगी BC के, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है कि P इज अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, also point P is on the right bisector of line segment, ठीक है। तो इसको भी आपने राइट कर लेना है, सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। शीट पे आपने इस फिगर को दरमियान में बनाना है और ऊपर ये वाली हेडिंग हो जाएगी फिगर की, उसके नीचे आपने गिवन लिखना है, ठीक है। और गिवन के नीचे से आपने लिखना शुरू करना है a line LM bisects the line segment AB at point C such that line is perpendicular to line segment and AC length of this line segment is equal to this। कंग्रुएंट इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंग्रुएंट मुवाफिक, आइडेंटिकल होता है, इसका जो सिनोनिम होता है ना कंग्रुएंट का, वो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। आल्सो पॉइंट P जो है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये हमने सबसे पहले स्टेटमेंट से फिगर बनाई और फिगर से देख के हमने ये सारा गिवन लिख लिया। अब हमने स्टूडेंट से टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ये इक्वी डिस्टेंट पर है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। हमने सपोज किया कि P इज अ पॉइंट जो राइट बाइसेक्टर पर है, तो हमने शो करना है कि जो PA लेंथ है ये स्टूडेंट्स इक्वी डिस्टेंट पर है PB पे, तो ये इन पर ये वाले सिंबल्स आएंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट्स का हमें पता है, इसके भी दोनों एंड पॉइंट्स का हमें पता है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन का। इसमें हमने क्या करना है कि जॉइन पॉइंट P टू A एंड B, इधर आपने राइट कर लेना, नीचे लिखना है, लेकिन मैं इधर राइट कर रहा हूँ, जॉइन पॉइंट P to the end points of line segment A and B, to the end points of line segment A and B। तो
तो इस तरह से हमने स्टूडेंट से ये ज्वाइन किया है पॉइंट पी को लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से ए से। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है प्रूफ का। प्रूफ तो इसमें हमारे पास इधर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, नीचे आपने लिखना है लेकिन मैं इधर राइट करने लगा स्टेटमेंट्स। और आपने साथ बतानी है रीजंस, ठीक है। तो इस तरह से आपने टेबल भी बनाना है नीचे। इधर फिगर से देखेंगे कि इन कोरस्पोंडेंस इन ट्राइंगल ACP कोरस्पोंडेंस ट्राइंगल BCP। तो इन ट्राइंगल में स्टूडेंट्स देखें कि कोरस्पोंडेंस कौन कौन सी है कि AC लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू BC लाइन सेगमेंट। और ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है तो इसके सामने हम लिख देंगे गिवन। फिर स्टूडेंट्स फिगर की तरफ जाएं, ये हमने बता दिया कि ये दोनों कंग्रुएंट हैं। अब हम स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं इधर एंगल। तो एंगल जो है स्टूडेंट्स एंगल ACP इज कंग्रुएंट टू एंगल BCP। तो इसकी रीजन स्टूडेंट्स हम इधर फिगर से देखेंगे कि हमें गिवन है कि जो लाइन सेगमेंट ये जो बाइसेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। सो गिवन PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। सो एवरी एंगल एट C एट पॉइंट C लिखें आप, एट पॉइंट C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने देखा फिगर से इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी कोरस्पोंडेंस है। सबसे पहले हमने बताया कि ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर है, और फिर बताया कि ये जो एंगल है इस पॉइंट C पर वो 90 के इक्वल है। देन स्टूडेंट्स हम फिगर की तरफ देखते हैं तो हमें ये वाली जो साइड है ये कॉमन नजर आ रही है। तो हमारे पास आ जाती है PC इज कंग्रुएंट टू PC। और ये स्टूडेंट्स क्या है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसकी रीजन क्या है कॉमन। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं फिर फिगर को, हमने देखा कि दो साइड्स, ठीक है, एक ट्राइंगल की वो दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स, दोनों की आपस में जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो स्टूडेंट्स आपस में कंग्रुएंट है। तो हैंस इधर हम लिखेंगे हैंस ट्राइंगल जो ACP है वो कंग्रुएंट है ट्राइंगल BCP के, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल की कोरस्पोंडेंस है उसकी भी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि इन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रुएंट टू द two sides and their included angle of the other triangle are congruent, then both triangles are congruent, ठीक है। तो इधर से हमारे पास दो साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में congruent है। तो इधर से इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो आपस में congruent है। इसकी जो रीजन होगी वो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे कि S साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है। तो ये इसकी रीजन में आ जाएगा। और देन स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि सॉरी इधर लिखा जाना है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर। और अब आना है हेंस, जो हमने प्रूफ करना था कि PA जो है ये इक्विडिस्टेंट पर है PB के, चूंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रुएंट है लिहाजा उनकी जो तीसरी साइड है वो भी आपस में कंग्रुएंट होगी। और इधर से आप इधर इसके लिख सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कंग्रुएंट ट्राइंगल। ये शायद कैमरे में ना आए स्टूडेंट्स, तो ये आपने राइट कर देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस सारे थ्योरम का प्रूफ अंडरस्टैंड करते हैं फिगर से।
स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट से आपने फिगर की तरफ जाना है और फिगर से आपने स्टेटमेंट भी याद करनी है कि अ लाइन any point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end points of the line segment। और बुक पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, और फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इट्स की जगह पर आप लाइन सेगमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर मुझसे कोई स्टूडेंट्स बोलने में या इधर लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।